जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं अजय आप सभी का अनारा की पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चे, हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग में काउंटिंग फिगर, जिसमें हम ट्राइंगल एंड स्क्वायर कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब आयत। इससे पहले जो बच्चे इस वीडियो में पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी जो पिछली वीडियो है उन्हें पहले जाकर देखें। इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा बेटा, दी गई आकृति में कुल कितने आयत हैं। तो इसको कैसे करेंगे बेटा, हाउ मैनी रेक्टेंगल्स इन द गिवन फिगर। ठीक है बेटा। अब आयत होता क्या है, सबसे पहले तुम्हें आयत पता होना चाहिए। आयत मतलब जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, इक्वल हो। ये इक्वल तो ये तो ये इसके, ये तो आपने पढ़ा होगा। लेकिन उससे पहले एक बात बताओ हमको, क्या हम इसे आयत बोल सकते हैं? अरे सर बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। और इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं बेटा, तो क्या आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं होंगी, साइड से इक्वल नहीं होंगी क्या? बिल्कुल होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि हर वर्ग एक आयत होता है, लेकिन आयत कभी वर्ग नहीं हो सकता। ये सब मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं, दो आपको मिल जाएगा बेटा, पर जरूरी नहीं कि आपके में आयत का ही फिगर बने, कि जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में बेटा फिगर ऐसे आए कि बताओ इसमें कितने आयत हैं, जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको फिगर वो कैसे दे सकता है, आपको बेटा वो फिगर ऐसे भी दे सकता है कि बताओ इसमें कितने आयत है। तो हर वर्ग एक आयत होता है कि नहीं, तो हम उसको भी क्या करेंगे बेटा, काउंट करेंगे। तो अब इसमें देखो कितने आयत होंगे बेटा, तो जरा गिनो कितने आयत होंगे। तो 1 2 3 4 और एक ये पूरा 5 होंगे। अरे ना, इसमें आयत पूछा इस बार, तो ये बताओ क्या बेटा ये आयत नहीं होगा जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, अगर ऊपर के दोनों स्क्वायर को जोड़ दिया जाए? बिल्कुल होगा। एक ऊपर होगा तो बेटा एक ये नीचे भी होगा, तो 2 आयत ये बढ़ गए, तो 5 और 2 कितने हो गए, 7। अगर ये आयत है बेटा, तो अगर इनको ऐसे करके जोड़ा जाए तो क्या ये आयत नहीं है? बिल्कुल आयत है। एक इस साइड बनेगा, तो 5 तो वो बने थे, 4 और एक्स्ट्रा बनेंगे, तो टोटल कितने बने बेटा, 9। ठीक है बेटा। अब इसको हमको काउंट कैसे करना है, जब इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। जब रो और कॉलम सेम हो, यानी कि रो कितनी है 2 और कॉलम कितनी है बेटा 2। अब हमसे जब इस टाइप से पूछे और हमसे पूछे कि दिए गई आकृति में कुल कितने रेक्टेंगल हैं, यानी कि आयत हैं, तो बेटा कैसे करो कि जैसे हम स्क्वायर में क्या करते थे, स्क्वायर में दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देते थे। अब यहाँ करें दोनों का क्यूब करके जोड़ दो, तो 1 का क्यूब प्लस बेटा 2 का क्यूब, तो 1 का क्यूब कितना आएगा 1 और 2 का क्यूब कितना आएगा बेटा 8, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 9, और यही हमारा क्या होगा आंसर। क्लियर है बेटा। अब देखो चलो अगला फिगर देखते हैं। अब हम इसमें पूछ ले कि बताओ कि कुल कितने आयत हैं। अरे सर ये तो बहुत आसान है कि रो और कॉलम सेम है, इसमें रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है, तो 1 2 3 और 1 2 3। तो हमने क्या किया था बेटा, क्यूब करके जोड़ दिया था। तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 9 का क्यूब कितना, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा 27, और 27 और 9 कितने हो जाएंगे बेटा 36, यानी कि इसमें कुल कितने आयत बनेंगे 36। क्लियर है। अब आप बताओ समय बचा कि नहीं बचा, नहीं तो 36 कितनी देर तक काउंट करते रहोगे आप।
जो काउंट करने का कभी मूड हो ना, तो जब आपकी सरकारी नौकरी लग जाए और जिस ऑफिस में बैठे हो, जब कोई काम ना हो, तब इसे काउंट करना। लेकिन एग्जाम में इसे काउंट एक एक करके काउंट करने मत बैठ जाना, नहीं तो जितनी देर में इसे काउंट करोगे उतनी देर में जो आपका रीजनिंग के लिए जो टाइम मिलता है वो पूरा खत्म हो जाएगा और आप सिलेक्शन से बाहर। जब ऑफिस में कोई काम ना हो तब ये सब करते रहना। अब बताओ इसमें कितने आयत होंगे। अच्छा ये बताओ, अगर इसमें आयत रो और कॉलम सेम है बेटा, वो बात ठीक है कि इसमें रो और कॉलम कितने सेम, तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4। अगर आप इसे एक एक करने बैठोगे तो कहाँ तक काउंट करोगे। देखो अगर इसको हम काउंट करें तो 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू और 4 का क्यू। तो 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू कितना हो जाएगा 27 और 4 का क्यू 64। इसमें कितने बेटे बने थे बेटा अभी 36, और 36 और 64 कितने हो जाएंगे बेटा 100। अब बताओ इसमें 100 रेक्टेंगल बनेंगे, कब तक काउंट करते रहोगे। क्लियर है ना, तो इसको ऐसे करना पेपर में। अगला क्वेश्चन देखें बेटा। ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वो डाइस करेंगे। इसमें हमने पहले बताया था जिस दिन स्टार्ट कराया था बेटा कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे वो किससे बनते हैं, ट्राइंगल से, यानी कि किससे, त्रिभुज से। और बाकी का सिंपल है तो इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछता भी नहीं है। तो सिंपल है उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं है और पूछता भी नहीं है। अब बताओ ये आसान है कि नहीं है। अब जैसे ये है, अब बताओ इसमें कितने रेक्टेंगल बनेंगे, तो सेम है भाई 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। रो और कॉलम सेम है, तो रो और कॉलम सेम है तो बेटा 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू और 5 का क्यू। तो 1 का क्यू 8, 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का 64 और 5 का कितना हो जाएगा बेटा 125। जोड़ोगे ये सब तो कितना आएगा 225। अब बताओ कहाँ तक आप 225 काउंट करते। क्लियर है, हमारा आंसर आया, बात खत्म। अब बोलोगे सर ये सब आप सेम वाला तो बता रहे हैं और सेम ना हो तो क्या करना है, वो भी देखते हैं। अगर सेम नहीं हो तो क्या करना है। जब रो और कॉलम सेम ना हो तो क्या करना है, लो अब इसमें रो कितनी है बेटा 1 2 3 4 और कॉलम कितने 1 2 3, यानी कि यहाँ पे रो और कॉलम हमारे डिफरेंट हो गए बेटा। अरे बोलो हाँ, रो और कॉलम क्या हो गए बेटा, डिफरेंट हो गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो इसमें क्या करना है, रो के जो नंबर है सबको जोड़ दो। 1 + 2 + 3 + 4 है, तो 1 + 2 + 3 + 4 कितने होंगे बेटा 10, और 1 + 2 + 3 ये कितना हो जाएगा बेटा 6। जो भी आए उसे आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आए उसे आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा तो कितना आएगा 60, और यही हमारा क्या होगा आंसर। अब इसमें स्क्वायर की तरह मत करते रहना कि पेयर बनाने लगो, तो स्क्वायर काउंट होगा। जब भी आयत पूछे, रेक्टेंगल पूछे तो क्या करो, इनका सम कर दो बेटा, इनका सम करो और जो भी आए उसका आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो इनका सम किया तो कितना आया बेटा 10, इसका किया तो कितना आया 6, 10 6 कितना हो गया 60, हमारा आंसर। क्लियर है। अगला देखते हैं। अब बताओ इसमें कितने बनेंगे। सिंपल है बेटा, 1 2
3 4 5 और 1 2 3 4, यानी रो और कॉलम हमारे क्या होगा बेटा डिफरेंट। ये 5 ये हमारा 4, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये कितना हो जाएगा बेटा हमारा 15, और 1 + 2 + 3 + 4 ये कितना हो जाएगा बेटा 10। आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा बेटा 150, और यही हमारा क्या होगा आंसर। क्लियर है। अब देखो क्या बोलोगे सर कि क्या इसी के लिए है? अरे जो ये हम कर रहे हैं ना बेटा, ये एवरग्रीन है, सदाबहार। यानी कि ये वाला कंसेप्ट हमारा जब रो और कॉलम सेम होंगे तब भी काम करेगा। देखो कैसे, रो और कॉलम सेम हो तो कैसे काम करेगा, जैसे कि हमने शुरू में किया था 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, रो और कॉलम सेम हो गए तो ये कितना आएगा 6, ये 6 आपस में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 36। अब देखो 1 + 2 + 3 + 4 ये कितना आएगा 10, 1 + 2 + 3 + 4 ये भी कितना 10, आपस में मल्टीप्लाई 100। देखो वही आया कि नहीं, सिंपल। क्लियर है बेटा। तो इसमें इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, यही एक कंसेप्ट है, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं हम सर्कल। सर्कल में भी कोई क्वेश्चन, सर्कल बहुत आसान होता है बेटा। अब देखो बेटा ये कितना आसान है। अब इसमें कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, अब ऐसे क्वेश्चन दे देगा, हेलो अब पूछ लेगा बताओ इसमें कितने वर्ग है, तो क्या दिक्कत है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, और यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर। इतना आसान आएगा इसमें। यानी मैं पहले ही बोल रहा था बेटा कि जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो किससे बनेगी, हमारे ट्राइंगल से। क्लियर। इसे हटाएं बेटा। अब ज्यादा होगा तो क्या कर देगा, ऐसे कर देगा। मुझे पता है तुम साथ के साथ काउंट कर रहे हो। अब ऐसे बना देगा। अब बताओ इसमें कितने, तो लो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 11। बस सिंपल सा है। सर्कल से कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं बनता है, यानी कि ये फ्री के नंबर है अगर पेपर में आए तो। ठीक है। अब लास्ट हमारा बचा बेटा सरल रेखा या सीधी रेखा, यानी कि स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा। अब इसमें कैसे पूछेगा, वही पूछ लेगा कि बताओ दी गई आकृति में कुल कितनी सीधी रेखाएं हैं, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन इन द गिवन फिगर। अब जैसे फिगर दे दिया हमको बेटा ऐसे, और पूछ लेगा बताओ इसमें कितनी सीधी रेखाएं हैं। तो हमको कैसे चेक करना है बेटा, आप निकाल लो सिंपल सा। हॉरिजॉन्टल अलग कर लो, यानी वर्टिकल अलग कर लो, और स्लैंट हाइट अलग कर लो। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्लैंट, क्षैतिज रेखाएं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं और तिरछी रेखाएं। तो क्षैतिज रेखाएं इसमें कितनी बेटा, 1 और 2, तो कितनी 2 काउंट। वर्टिकल कितनी बेटा, 1 2 3। स्लैंट हाइट कितनी बेटा, 1 और 2। ध्यान रखना ये ऐसे काउंट नहीं करना कि आप इस पॉइंट से ये करो फिर इससे ये करो, ये पूरी काउंट होगी कॉर्नर टू कॉर्नर, 1 और 2। तो इसमें कितनी आ जाएंगी बेटा 7, और यही हमारा क्या होगा आंसर। आसान है कि नहीं है, ये भी आसान है।
अब इसमें पूछ लेगा बताओ कितनी सरल रेखाएं। तो दिक्कत क्या है बेटा, हमने अभी बताया हमको क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्लैंट, यानी कि क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा और तिरछी रेखा। तो हॉरिजॉन्टल कितनी है बेटा, देखो एक ये पूरी होगी 2 और एक ये 3। वर्टिकल देखो कितनी बेटा, 1 और 2। अब स्लैंट गिनो तो बेटा एक कॉर्नर टू कॉर्नर 1 2 3 4 5 और 6। तो ये कितनी हो जाएंगे बेटा, 6 3 9 2 11, और यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर। क्लियर है। अगला देखें, अब देखो इसमें बता दो लो क्या दिक्कत है। सरल रेखा पूछिए तो हमको क्या करना है बेटा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्लैंट। तो हॉरिजॉन्टल कितनी है बेटा, देखो 1 2 और 3। वर्टिकल कितनी है बेटा, 1 और 2। अब स्लैंट कितनी है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो कितना, 8 और 2 10 और 3 13। यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर। क्लियर है। हटाइए से। और लो क्वेश्चन, लो इसमें बताओ कितनी सरल रेखाएं होंगी। आप वीडियो को रोको, खुद से करो, सब ओरल है बेटा। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्लैंट। अगर इसमें हॉरिजॉन्टल देखें तो बेटा कितनी होगी, 1 और 2। वर्टिकल कितनी होगी बेटा, 1 2 और 3। और स्लैंट कितनी होगी बेटा, 1 2 3 4 5 6। तो 6 और 3 9 2 11। यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर। क्लियर है कि नहीं। और देखें एक आध क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। चलो इसमें बताओ कितनी होंगी, लो। अरे सर ये तो बहुत आसान है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्लैंट लो। तो हॉरिजॉन्टल कितनी बेटा, 1 2 3 4 और 5। वर्टिकल कितनी बेटा, 1 2 3। स्लैंट कितनी है बेटा, 1 और 2। तो 5 और 3 8 और 2 10। यही हमारा क्या होगा आंसर। बताइए आसान है कि नहीं है बच्चा, आसान है कि नहीं। तो इस तरीके से हमारा ये काउंटिंग फिगर वाला चैप्टर आज यहाँ समाप्त होता है। अब आप लोग क्या करें कि ये चैप्टर अच्छे से नोट्स किया, एक बार इसी का रिवीजन करें और आपके पास जो भी बुक हो आप वहाँ से प्रैक्टिस करें। अब आपसे क्वेश्चन अच्छे से बनने लगेंगे। और हम जल्दी ही अपना टेलीग्राम चैनल भी बनाएंगे जिस पे हम इसकी PDF डालते रहेंगे, तो उसका थोड़ा इंतज़ार करिए, वक्त पे वो सब आ जाएगा। अभी थोड़ा वर्क चल रहा है। हाँ, और जो बच्चे
हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हमारे रेगुलर बच्चे हैं वो लाइक कमेंट शेयर करते रहें, अपने आप पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।